बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हम बिल्कुल ठीक है। और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। तो जैसा कि सबको पता है कि माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया, तो मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ये रमज़ान हम सब के लिए खुशियों का पैगाम, सेहत, तंदुरुस्ती, तरक्की, खुशहाली, रिस्क में बरकत और ईमान में इजाफे का बाइस बने। स्टॉप करना मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस कदर नेमतों से हमें नवाजा है, अगर हम अपने गिरेबान में झांकें, अगर हम अपने अमाल देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अता करता है। वो बड़ा रहमान, रहीम और करीम है। हम सब अपनी गलतियों कोताहियों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। वो बिन मांगे अता करने वाला है, लेकिन हदायत जो है वो अल्लाह ताला, जो चीज़ हमें अल्लाह से मांगनी है और जो बिन मांगे वो अता नहीं करता, वो हदायत है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है वो हम सबको हदायत दे, हम सबको बुराई से बचाए रखे और नेकी करने की तौफीक अता करे। एक हदायत ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला की ज़ात बिन मांगे अता नहीं करती, और वो नसीब वाला होता है जब किसी को अपने गुनाहों और गलतियों का एहसास हो जाए। वो किस्मत वाला होता है, और जब अल्लाह ताला की ज़ात उसको अपनी तरफ बुलाती है तो तभी इंसान को इस बात का एहसास होता है। उस पाक ज़ात ने हमेशा तौबा के दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं। वो हर लम्हा अपने बंदे के इंतज़ार में होता है कि कब ये इसको एहसास हो और ये मेरी तरफ लौट के आए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। हम लोग इतने पाक साफ तो नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग गलतियां करते रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलती को मान ले और अपने अल्लाह से तौबा कर ले। अल्लाह के हकूक़ के साथ साथ जो ख़ास चीज़ जिस पे हमने फ़ोकस करना है वो ये है कि बंदों के हकूक़, हम किसी की हक तलफ़ी ना करें, किसी के साथ हम ज़्यादती ना करें। और अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा हो गया है तो हम उस बंदे से माफ़ी मांग लें, इससे पहले कि वक्त जो है वो हाथ से निकल जाए। कोई ऐसा लम्हा नहीं जिसमें इंसान कह दे कि मैंने इसी दुनिया में रहना है, मैं नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं है। तो इंसान को अपनी आखिरत की तैयारी जो है ना वो साथ साथ जरूर रखनी है। हम हर चीज़ की तैयारी करते हैं, हर चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, तो हमें हर लम्हा इस चीज़ के लिए भी अपने आप को तैयार करना है कि किसी भी वक्त मुझे अपने अल्लाह के पास जाना पड़ जाए तो मेरे साथ कुछ तो ऐसा साजो सामान हो जिसमें मुझे उस जहाँ में कोई मसला ना हो। रमज़ान की खुशी तो माशाल्लाह सबको ही है, और सबको एक सुकून है, एक जो एहसास होता है इस पूरे महीने में, लगता है कि हम लोग पता नहीं किस दुनिया में चले गए, क्योंकि बहुत खुशी होती है। हर काम करते हुए सुकून मिल रहा होता है। ऐसा पूरा साल भी हो सकता है अगर हम इसी तरह अपनी रूटीन जारी रखें। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आप लोग सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कोई किसी से नाराज़ है तो अपने दिल को साफ़ कर ले, नाराज़गियों को ख़त्म कर लें। बेशक हम जितनी मर्जी इबादतें कर ले, लेकिन अपने दिल में अगर किसी के बारे में बुग़्ज़ रखना है, किसी के बारे में हसद रखना है, कोई बुरी चीज़ रखनी है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो उस दिल को साफ़ सुथरा होना चाहिए, उस दिल को पाक होना चाहिए, किसी के भी बारे में कोई गलत सोच नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग भी एक दूसरे से नाराज़ हैं, सबसे पहला काम जो बहुत ज़रूरी है करने के लिए रमज़ान में, वो ये है कि एक दूसरे को माफ़ करें, अपने दिल साफ़ करें, एक दूसरों के साथ मिलकर रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रखें। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो माफ़ करने वाली है, और जब किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो वो अल्लाह की मखलूक की गलतियों और कोताहियों को माफ़ कर देता है, वो दरगुज़र करने लगता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, अपने अल्लाह की रज़ा के लिए। आप ये नहीं सोचें कि कौन गलत है, वो अल्लाह की ज़ात सब देख रही है। अगर आपके साथ कोई गलत कर भी रहा है, कोई ज़्यादती कर भी रहा है, तो अल्लाह ताला सब देखने वाला है और वो बहुत रहमान है। उसको राज़ी करने के लिए, उसकी ज़ात की रज़ा के लिए अगर आप किसी को माफ़ करते हैं तो ये इबादत से भी बहुत अफ़ज़ल है। तो मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त रखें, हम एक दूसरे का ख़्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सब ने मेरे लिए भी दुआ करनी है। मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत मैं गुनाहगार हूँ। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह ताला मुझे नेक हिदायत दे और मेरे अंदर जो कमियाँ हैं उसको पूरा करे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने अंदर झाँक के देखूँ कि मेरे अंदर कहाँ कमी है, मैं कहाँ बुरी हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। और दूसरों के अंदर ये चीज़ ना देखें, ये चीज़ अपने अंदर देखें, दूसरों में अच्छाई तलाश करें और अपने अंदर बुराई तलाश करें। और मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है कि जैसे ही मैं उसकी तरफ अपना, आज से 6-7 महीने जब मैंने चैनल बनाया, मैं चैनल को पूरा टाइम नहीं दे पा रही थी
کیونکہ میں جاب کرتی تھی اور گھر کی کچھ روٹین میری ایسی تھی. روٹین تو پھر ایک ہاؤس وائف کی اور جو بچوں کی مائیں ہوتی ہیں ان کی تو بزی ہوتی ہے، لیکن 1 مہینے سے میری پوری کوشش ہے کہ میں پراپر اپنے ولاگ بناؤں اور ڈیلی بیسس پہ کام کروں. یہ ایک جاب ہے، ایک کام ہے، جس طرح آپ دوسری جابس کرتے ہیں اس کو ریگولر کرنا ضروری ہوتا ہے. اور رمضان میں میری یہی کوشش ہوگی کہ میں اپنی سیر و افطار کی روٹین اور اپنی ڈیلی روٹین جتنا ہو سکے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے معاملات کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ٹائم دوں. آپ سب لوگوں نے مجھے، جن لوگوں نے سپورٹ کیا میرے لیے، ان کے دل سے دعا ہے. اور اگر میری ویڈیوز میں کوئی کمی کوتاہی یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ کمنٹس میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ لوگ مجھے سجیشن دے سکتے ہیں. اور میں وہ انسان نہیں ہوں جو کسی کے کمنٹ کرنے پہ مائنڈ کروں گی یا مجھے کوئی کیوں گائیڈ کر رہا ہے، کیونکہ میں تو کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں انسان ہوں، میرے اندر بہت ساری کمیاں آ سکتی ہیں. آپ لوگوں مجھے گائیڈ کرتے رہیں اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، مجھے گائیڈ کیا، وہ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے. کیونکہ جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا میرے بہت سارے خدشات تھے، ایک ڈر تھا، لیکن کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی. آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ نیگیٹو نہیں سوچ سکتے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ہوتے ہیں اور وہیں رہنے دینے چاہیے. ہمیں کسی پہ کچھ غلط سوچتے وقت ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بڑے سکون سے بیٹھے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو اس پہ ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس بندے نے اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. تو میری امی کی دعا تھی، میں اتنی کانفیڈنٹ اس لیے تھی، سب سے پہلے جب میری امی نے مجھے دعا دے کے اس بات کی اجازت دی تھی تو مجھے سب کچھ بھول گیا تھا. اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے پرمیشن دی، مجھے سپورٹ کیا. یہ 2 رشتے میرے لیے بہت اہم ہیں، اور بلکہ میری پوری دنیا یہ 2 رشتے ہیں. اور ان دونوں کی اجازت سے، ان دونوں کی دعاؤں سے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کامیاب کرے گی. آپ سب کی بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عزت، دولت، شہرت سب عطا کرے. اللہ تعالیٰ سب کی نیک خواہشات کو پورا کرے. اور جس مقصد کے لیے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا وہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے. آمین یا رب العالمین. کے ساتھ ساتھ میری یہ کوشش ہوگی کہ سحر اور افطار کی بہت آسان اور جس میں کم انگریڈینٹس یوز ہوں اور جھٹپٹ تیار ہونے والی ریسیپیز بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.